दोस्तों, लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो लोग रिटेल से ही खरीदते हैं और इसी वजह से भारत का रिटेल सेक्टर का मार्केट साइज लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। इसे देखकर बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस, टाटा, बिरला, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और डी मार्ट अपने रिटेल बिजनेस को तेजी से बढ़ा रही हैं। वही रिलायंस ग्रुप्स इनमें सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, बात करें भारत की टॉप 5 रिटेल कंपनी की तो अमेज़न, टाटा, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट और रिलायंस रिटेल, ये सभी कंपनियां भारत के रिटेल सेक्टर पर राज करती हैं। बात करें इन कंपनियों के सेल्स की तो अमेज़न का सेल है 40,000 करोड़ रुपए का, टाटा का सेल है 40,500 करोड़ रुपए का। इसमें इनका वेस्ट साइड, क्रोमा और जूडियो भी शामिल हैं। डी मार्ट का सेल है 42,200 करोड़ रुपए का, फ्लिपकार्ट का सेल है 74,000 करोड़ रुपए का और रिलायंस रिटेल का अकेले का सेल है 2,70,000 करोड़ रुपए का। अगर टाटा, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट और अमेज़न इन चारों कंपनियों का सेल मिला दे तो भी रिलायंस रिटेल के सेल से कम है। दोस्तों, 2006 में बनी कंपनी रिलायंस रिटेल, आज उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन डॉलर का हो गया है। रिलायंस रिटेल को मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी चलाती है और ऐसा कहा जाता है कि जब से वह रिलायंस रिटेल को संभाला है तब से रिलायंस रिटेल का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। रिलायंस रिटेल फूड, ग्रोसरीज, फुटवियर, टॉय, क्लॉथ और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करता है। रिलायंस रिटेल के पास लगभग 7,000 शहरों में 18,000 रिटेल स्टोर्स हैं। इसके साथ ही रिलायंस रिटेल ऑनलाइन भी सामान बेचता है, जो मार्ट ऐप के थ्रू। इसी वजह से इस कंपनी में लगभग 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस रिटेल कैसे शुरू हुई और किस स्ट्रेटजी की वजह से आज इतनी बड़ी कंपनी बनी। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2002 में जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच रिलायंस ग्रुप का बंटवारा हुआ था, तब मुकेश अंबानी ने कसम खाई कि जो कंपनी अनिल अंबानी के पास है वैसे ही कंपनी मुकेश अंबानी भी बनाएंगे। और इसी वजह से 2006 में मुकेश अंबानी ने रिटेल सेक्टर में इंटर करने के लिए रिलायंस रिटेल कंपनी को बनाया। इस कंपनी में लगभग 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी किया और नवंबर 2006 में ही रिलायंस रिटेल का पहला स्टोर खुलता है, रिलायंस फ्रेश के नाम से, जो फ्रेश वेजिटेबल्स, एग्स, फ्रूट्स और ग्रोसरीज जैसे आइटम बेचना स्टार्ट करता है। फिर 2007 में रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ज्वेल्स की शुरुआत होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी बेचने का काम करती हैं। फिर 2008 में भी रिलायंस रिटेल ने मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ मिलकर जगह जगह ग्रोसरीज स्टोर खोलना स्टार्ट किया। दोस्तों, बात है 2013 की। रिलायंस रिटेल नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम भी बेचना स्टार्ट किया। लगभग 100 से ज्यादा रिलायंस मीट एंड सी फूड स्टोर खोल दिए थे, लेकिन एनिमल राइट्स की वजह से कंट्रोवर्सी होने लगी, इसीलिए रिलायंस डिलाइट को शट डाउन करना पड़ा। इसके बाद 2016 में रिलायंस रिटेल अपने हाइपर मार्केट को रीब्रांडिंग करती है, रिलायंस मार्ट, जियो मार्ट, रिलायंस डिजिटल और ट्रेंड्स के नाम से, जिससे लोगों को ब्रांड का नाम याद रहे। इसके साथ ही ऑनलाइन कपड़े बेचने के लिए आजियो ऐप लॉन्च किया, जो कि अब तक का रिलायंस रिटेल का सबसे पॉपुलर और हाई ग्रोइंग ऑनलाइन ब्रांड है, जिसे लोग लेटेस्ट फैशन के कपड़े खरीदते हैं। दोस्तों, 2019 में ब्रिटेन की सबसे बड़ी टॉय कंपनी हैमली को रिलायंस रिटेल ने एक्वायर कर लिया। लेकिन रिलायंस रिटेल इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां एक्वायर करने के बाद भी भारत की टॉप कंपनी नहीं बन पाया। इसीलिए 2020 में रिलायंस रिटेल ने सबसे बड़ा एक्विजिशन किया, फ्यूचर ग्रुप का। यह कंपनी उस समय की टॉप रिटेल कंपनी में से एक थी, लेकिन कंपनी पर ज्यादा कर्ज होने के कारण रिलायंस रिटेल को बेचना पड़ा। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप के पास बिग बाजार जैसे 200 से ज्यादा स्टोर्स थे, जो अब रिलायंस रिटेल के अंडर आ गए हैं। दोस्तों, उस समय रिलायंस और अमेज़न के बीच फ्यूचर ग्रुप को लेकर विवाद भी हुआ था, लेकिन रिलायंस ने समझदारी से फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया। इसके बाद और बड़ा बनने के लिए 2021 में जापान की 100 साल पुरानी रिटेल कंपनी 7-Eleven के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में कई सारी स्टोर्स खोले, जो बहुत ही एडवांस है। 2022 में रिलायंस रिटेल ने
कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में इंटर किया। 22 करोड़ रुपए में भारत की 1980 की दशक की पॉपुलर ब्रांड कैंपा कोला को खरीदा और 3 फ्लेवर लॉन्च किया, कोला, लेमन और ऑरेंज फ्लेवर्स। रिलायंस रिटेल के बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कारण हर दुकान पर कैंपा कोला मिलना शुरू हो गया है, जिससे कोका कोला और पेप्सी के होश उड़े हुए हैं। फिर 2023 में लॉन्च किया टायरा, जो कि ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती है, जिससे नायका का भी नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, रिलायंस रिटेल ने अपने कस्टमर को EMI पर भी सामान बेचना स्टार्ट कर दिया है। अपने जियो फाइनेंस सर्विस के थ्रू इस वक्त रिलायंस रिटेल के अंडर में 45 सब्सिडियरी काम करती हैं, जिनके नाम हैं रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल, जियो स्टोर, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस मार्केट, रिलायंस ब्रांड, आजियो और तीरा। दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी बनाने में पैसे तो लगे ही होंगे, तो वह पैसे कहां से आए? तो शुरुआती दिनों में मुकेश अंबानी अपने ही पैसे लगा रहे थे। फिर सितंबर 2020 में इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया। इसे देखकर कई सारी कंपनी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जैसे अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक ने 7,500 करोड़ रुपए में 1.75% स्टेक लिया। उसी समय KKR कोलबर्ग क्राविस रॉबर्ट्स, जो अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म है, वह भी 1.2% स्टेक लिया, 5,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके। फिर अक्टूबर 2020 में सिंगापुर की गवर्नमेंटेड इक्विटी फर्म GIC, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, 1.22% स्टेक लेकर $755 मिलियन इन्वेस्ट करती है। फिर उसी समय अमेरिका की टेक्सास पैसिफिक ग्रुप 0.41% स्टेक लेकर $250 मिलियन इन्वेस्ट करती है। दोस्तों, 2020 में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ वह सारे 58 बिलियन वैल्यूएशन के हिसाब से हुआ, लेकिन 2023 में क्वार्टर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 0.56% स्टेक लेकर $600 मिलियन इन्वेस्ट किया और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 0.99 स्टेक लेकर $1 बिलियन इन्वेस्ट किया, जिससे रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन $100 बिलियन हो गया। दोस्तों, फ्यूचर में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रिलायंस रिटेल भारत की ही नहीं, दुनिया की टॉप रिटेल कंपनी बनकर उभरेगी। आज के वक्त में इस कंपनी की रेवेन्यू $37 बिलियन है। इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।